आज हम लोग पढ़ लेते हैं पर्सन। इंग्लिश में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी। आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में आता है यू। बाकी जो बचे हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आता है। अब ये जो भी सब्जेक्ट दिए हैं, इन सब के हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस को पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको हिंदी में कर्म बोलते हैं। और पजेसिव फॉर्म, जिसको हिंदी में अपना की इंग्लिश बनाना बोलते हैं। ठीक है, अपना शब्द का जब इंग्लिश बनाएंगे तब ये पजेसिव केस का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देख लिया जाए, जैसे सबसे पहले लिखा मैंने आई। आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, तो सब्जेक्टिव केस आई हो गया। इसका जब ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो लिखेंगे मी। मी इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और इस आई का पजेसिव केस हो जाएगा माई। ठीक है, माई या माइन। अब होता क्या है, माई का प्रयोग तब करेंगे जब माई के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, यानी कोई वस्तु या सामान का नाम दिया हो। माइन का प्रयोग तब करते हैं जब इसके बाद कोई भी सब्जेक्ट या वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम ना दिया हो। ठीक है, माई का प्रयोग तब करेंगे जब इसके बाद किसी भी चीज़ वस्तु का नाम दिया जाए। अगला है यू। यू को हिंदी में बोलते हैं आप, और यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है। यू का जो पजेसिव केस होता है वो होता है योर। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए मेरी किताब, तो मेरी की जो इंग्लिश से क्या लिखेंगे, माई। माई बुक लिखेंगे। यही बात में कह दिया जाए कि आपकी किताब, तो वहाँ पर हम अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे, योर बुक लिखेंगे, योर लिखेंगे। ठीक है, अगला है अगला है दे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वे। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम। और दे का जो पजेसिव केस होता है वो होता है देयर। ठीक है, अगला है वी। वी को हिंदी में बोलते हैं हम। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। और वी का पजेसिव केस होता है आवर। ठीक है, वी सब्जेक्ट में लिखेंगे तो वी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो अस लिखेंगे, और पजेसिव केस में लिखेंगे तो आवर लिखेंगे। अगला आता है ही। ही मिस होता है वह लड़का। ही मिस होता है वह लड़का। इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे
तो हो जाएगा हिम। ही का पजेसिव केस होता है हिज। यहाँ पर वह लड़का होता है। अगला है सी। सी को हिंदी में बोलते हैं वह लड़की। सी का जब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो लिखेंगे हर, और सी का जब हम पजेसिव केस लिखेंगे तो पजेसिव केस में भी इसको हम हर लिखते हैं। ठीक है। अगला है इट। इट को हिंदी में बोलते हैं यह। इट का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस वो इट ही होता है। इट का जो पजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। अब यदि किसी का नाम आ जाए तो सब्जेक्टिव केस में नाम ही लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में भी हम नाम ही लिखते हैं, और जो इसका पजेसिव केस होता है उसके नाम में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं, इससे ये पजेसिव केस बन जाता है। ठीक है। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई सब्जेक्टिव केस होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। आई का पजेसिव केस माई होता है। आप को इंग्लिश में यू बोलते हैं। यू का सब्जेक्टिव केस यू होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पजेसिव केस योर हो जाता है। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। सब्जेक्टिव केस दे होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है, और पजेसिव केस दियर हो जाता है। हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, और पजेसिव केस अवर हो जाता है। वह कोई लड़का हो तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, और इसका पजेसिव केस हिज हो जाता है। वह कोई लड़की हो तो उसका इंग्लिश में लिखते हैं सी। इसका पजेसिव केस हर होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी हर है और पजेसिव केस भी हर है। अगला इट सब्जेक्ट यह होता है। इट का सब्जेक्टिव केस इट ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है इट, और पजेसिव केस होता है इट्स। कोई नाम आ जाए तो सब्जेक्ट में नाम ही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में भी नाम ही लिखते हैं, लेकिन पजेसिव केस बनाने के लिए हम नाम में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देते हैं।